स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आज राजस्थान का बजट आया 2023 और 2024 का। तो इस संपूर्ण बजट का निचोड़ देखेंगे हम प्रश्नों के माध्यम से। आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज से ही आप एक दो बार पढ़ेंगे तो यह संपूर्ण बजट आपको 1 से 2 दिनों के अंदर याद रहेगा। तो परीक्षा के टाइम में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बजट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी क्लास ली जाएगी। तो इसके अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, अन्नपूर्णा फूड राशन किट देने का ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अन्नपूर्णा फूड राशन किट देने का ऐलान राजस्थान सरकार ने कौन से बजट के अंदर घोषणा की थी। तो बजट 2023 और 2024 के अंदर। इस अन्नपूर्णा फूड राशन किट के अंदर क्या क्या दिया जाएगा वो भी बताया गया है कि 1-1 किलो तो दिया जाएगा दाल और चीनी, साथ में नमक भी मिलेगा और खाद्य तेल और गरम मसाला भी दिया जाएगा। और इसके अंदर कुल खर्च अगर पूछे तो परीक्षा के अंदर तो 30,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च होगा अन्नपूर्णा फूड राशन किट योजना के तहत। तो पहला ही पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर बन सकता है। तो जिस तरह से क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया गया है कि अन्नपूर्णा फूड राशन किट का ऐलान कौन से बजट घोषणा के अंदर किया गया था। तो वर्ष 2023 और 24। इस अन्नपूर्णा फूड राशन किट के अंदर क्या क्या दिया जाएगा, 1-1 किलो तो मिलेगा दाल और चीनी, और साथ में नमक भी दिया जाएगा, खाद्य तेल और गरम मसाला। और कुल लागत पूछे तो 30,000 करोड़ इस योजना के तहत लागत होगी कुल। अब नेक्स्ट है हमारी उज्ज्वला योजना, ये केंद्र की योजना है। अब एक बार थोड़ा सा इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। जो देश की गरीबी रेखा है उससे जो नीचे आ रहे हैं उनको इनका लाभ दिया जाएगा। देश की महिलाओं को इस योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे आती है महिला, उनको निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। तो ये केंद्र की योजना है। अब राजस्थान सरकार ने कितने रुपए के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का घोषणा की है। तो मात्र 500 रुपये के अंदर राजस्थान सरकार ने एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई है, जिसमें कुल परिवार कितने हैं, 76 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। और इस पर कुल खर्च पूछे तो 1,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो 2 क्वेश्चन आए, एक तो अन्नपूर्णा फूड राशन किट है जो महत्वपूर्ण है, बजट 2023 और 24 के अंदर घोषणा की गई थी। और उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना है जिसमें गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वाली महिला को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। और इसमें राजस्थान ने 76 लाख परिवारों को कितने रुपए के अंदर, 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना के अंदर कुल लागत पूछे तो 1,000 करोड़ रुपए की रहेगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 50 यूनिट मुफ्त बिजली से बढ़ाकर कितनी यूनिट कर दी गई है। तो पिछले बजट के अंदर कितनी मिली थी, 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिली थी। तो अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दायरा। तो ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर 2 80, 3 है 100 और 4 है 150। तो इसका राइट रहेगा 50 यूनिट से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 100। तो डबल कर दी गई है, पहले 50 थी अब कितनी कर दी गई है, 100 यूनिट। बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है परीक्षा के अंदर। ये 50 यूनिट वाला कितनी बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बजट में की गई घोषणा में कितने करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि युवा नीति भी जारी होने वाली है और इसी के साथ ही प्रदेश के अंदर
युवा कल्याण कोष का गठन किया गया है, तो आपसे पूछा गया कि कितने करोड़ का किया गया है, तो 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो कुल पूछे तो कुल है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 500 करोड़। तो 200 करोड़ है जो शिक्षा और किस पे, शिक्षा और छात्रवृत्ति पे खर्च होंगे, और 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। तो युवा कल्याण कोष का गठन किया गया तो कितने करोड़ रुपए के अंदर, 500 करोड़ रुपए के अंदर, जिसमें 200 करोड़ रुपए शिक्षा और छात्रवृत्ति के क्षेत्र के अंदर और 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के अंदर खर्च किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को भी। वैसे तो पूरा बजट ही इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही आपके लिए लाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है और ये योजना आपको पढ़ाई गई है। मैं तो सिर्फ आज के बजट की चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना के तहत 15,000 के बजाय अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा, तो 30,000, 20,000 या 50,000 या 75,000। तो पहले कितने थे, 15,000। तो 15,000 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, इसके दुगने 30,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे जो मेन फैक्ट है, एक तो जिला मुख्यालयों पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो कितनी बेड क्षमता, क्योंकि 100 बेड क्षमता पर, और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाए जाएंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। और दूसरा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू किए जाएंगे। ये दोनों के दोनों जिला मुख्यालयों पर शुरू किए जाएंगे। एक तो है 100 बेड की क्षमता का विवेकानंद यूथ हॉस्टल और एक है सावित्रीबाई फुले वाचनालय। तो दोनों इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर 100% पूछा जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ होगी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। तो इस एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट के अंदर कुल लागत पूछे तो 300 करोड़ है, और इसकी स्थापना कहाँ पे, जयपुर जिले के अंदर की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में 20,000 स्कूटी मिल रही है, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बजट घोषणा के अंदर, तो 30,000, 25,000 या 35,000 या 50,000। ये जो बालिकाओं को कौन सी स्कूटी दी जाएगी, एक तो ये याद रखना इलेक्ट्रिकल स्कूटी वितरित की जाएगी, जो पहले कितनी मिला करती थी 20,000, अब 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 30,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बीमा राशि 10 लाख थी, आप सबको पता है। अब 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो दुर्घटना की 5 लाख थी, उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है बजट 2023-24 के अंदर। तो ये तो हो गई दुर्घटना बीमा योजना। अब ये पूछ रहा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट रहेगा। 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 25 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन जिलों में साइकोलॉजिकल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो कौन से सेंटर है, साइकोलॉजिकल सेंटर है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर के अंदर कौन सी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, मेडिकल कॉलेज। और हमारा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल सेंटर खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, तो इसका राइट रहेगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयपुर,
जोधपुर और कोटा के अंदर खुलेगा साइकोलॉजिकल सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में की गई बजट घोषणा में होम्योपैथिक महाविद्यालय कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? एकदम इम्पोर्टेंट लगा लेना आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए। ये जो महाविद्यालय है जो हर भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, अलवर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर। तो आप इसके अंदर जयपुर और जोधपुर के तो काट ही दीजिए, इनके अंदर नहीं खुलेगा। अब अलवर और भरतपुर बचे हैं ऑप्शन, इनमें से अगर राइट आंसर की बात करूं तो भरतपुर रहेगा, जहाँ पे होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जाएगा, जिसकी घोषणा बजट 2023 के अंदर हुई है। और इससे जो होम्योपैथिक महाविद्यालय खुला है, इसे पूरे पूर्वी राजस्थान को लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SC/ST विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1000 करोड़, 750, 1200 करोड़ या 1500 करोड़। तो SC और ST विकास कोष की राशि अगर पूछे तो 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। तो पहले इसकी राशि कितनी थी? 500 करोड़। अब बजट 2023 के अंदर कितनी कर दी गई है? 1000 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बजट में की गई घोषणा के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये तो क्वेश्चन हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है इंदिरा रसोई से संबंधित। तो जो 8 रुपये के अंदर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी तो 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 2000। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट रहेगा। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को भी। जो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, इसे बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अब जो फैक्ट है वो देखते हैं हम। जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बस स्टैंड बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जोधपुर के कौन से क्षेत्र के अंदर केंद्रीय बस स्टैंड बनाया जाएगा? तो इसका नाम याद रखना, लोहावट। अजमेर के किशनगढ़ में, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में, इन जगह पर रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाएंगे। और श्री गंगानगर के सादुल शहर के अंदर बस डिपो बनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जोधपुर के लोहाट में केंद्रीय बस स्टैंड बनाया जाएगा, अजमेर के किशनगढ़ में, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के अंदर रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा, और बस डिपो कहाँ खोला जाएगा? गंगानगर के सादुल शहर के अंदर। तो तीनों की तीनों बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये कुछ फैक्ट है, जो राजस्थान रोडवेज में महिलाओं का किराया 50% कर दिया गया है। पहले कितना था? 30% था। विद्युत उत्पादन में 6600 मेगावाट से बढ़कर 8600 मेगावाट हो चुकी है। जो हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो कितनी थी? 66,000 मेगावाट थी। अब जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 8600 मेगावाट हो चुकी है। जो ऊर्जा के स्थान में हमारा देश राजस्थान प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवगढ़ राजसमंद में सैनिक आर्मी कल्याण खोलने की घोषणा की गई है। तो सैनिक आर्मी कल्याण खोलने की घोषणा कौन से जिले और कौन सा स्थान है? देवगढ़ राजसमंद। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब जयनारायण व्यास मीडिया हब बनाने की घोषणा कौन से जिले के अंदर की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर। तो कौन से जिले के अंदर जयनारायण व्यास मीडिया हब बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जयपुर। अगर कुल लागत पूछे तो 150 करोड़ रहेगी। आजकल ये लागत की क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछते हैं, तो आप साथ में याद रखना। तो जयनारायण व्यास मीडिया हब बनाने में कुल लागत 150 करोड़, और कहाँ पे बनने जा रहा है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषक कल्याण कोष में 5000 करोड़ से बढ़ाकर
राशि कितनी कर दी गई है? तो 5,000 से 7,000 या 10,000 या 15,000 या 20,000। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि 7,000 करोड़ कर दी गई है, जो पहले कितनी थी? 5,000 करोड़ थी। तो कृषक कल्याण कोष 5,000 करोड़ से कितनी हो गई? 7,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में किसानों को कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो 1,000 यूनिट, 2,000 यूनिट या 2,500 या 3,000 यूनिट। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि राज्य के अंदर जो किसान हैं उनको 2,000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। मुख्यमंत्री पशुपालक योजना के तहत कितने पशु का बीमा किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2, 3, 4 या 1। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2, जिसको 40,000 पर पशु अनुदान दिया जाएगा। तो कितने पशु बीमा किए जाने की घोषणा है? 2 पशु है, जिसमें 40,000 का अनुदान दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले कितनी मिला करती थी? 750। अब 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट रहेगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वही आपके लिए लाए गए हैं, और इससे बाहर बजट के अंदर कुछ मेन पॉइंट बनते नहीं हैं। और अब जो मेन पॉइंट है वो एकदम आपको पीपीटी के माध्यम से समझा देता हूं मैं। पीपीटी ओपन कर लूं, 1 मिनट। अब जो बजट के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो एक साथ देख लेते हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद फीस देना नहीं होगा। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और जो सभी भर्ती परीक्षाओं का जो फार्म होंगे वो निःशुल्क भरे जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा। अब जो पेपर लीक हो रहे हैं इनको घटनाओं को प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो किसके अधीन है? एसओजी के अधीन गठन की जाएगी, और मुख्य उद्देश्य पेपर लीक को रोकना है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना होगी। तो कौन से जिले के अंदर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बनाई जा रही है? जयपुर जिले के अंदर उच्च गुणवत्ता शिक्षा के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आगामी वर्ष के अंदर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। अब ये कहाँ किया जाएगा ये पूरा डाटा हमारे पास नहीं है, ना ही बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर करवा दिया गया है कि जयपुर के अंदर 300 करोड़ की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। और महंगाई की राहत के लिए 19,000 करोड़ की राहत का पैकेज, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। ये आपको बता दिया गया जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल और सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को पहले 50 मिला करता था बिजली बिल का अनुदान, अब कितना कर दिया गया है? 100 यूनिट। तो कितने लाख करोड़? 1,04,00,000 परिवारों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और है युवाओं के स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ का फंड हो गया? 250 करोड़ का। और युवा कल्याण कोष के अंदर 500 करोड़। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है अशोक गहलोत के द्वारा बजट के अंदर। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? कोटा जिले के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्षों की आयु वर्ग को 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगा 2 सेट ड्रेस। जो आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर पंजीकृत है उसे उन्हें भी 2 सेट ड्रेस का निःशुल्क मिलेगा। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिया जाएगा जल कनेक्शन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आगामी वर्ष तक कितने घरों के अंदर जल कनेक्शन दिया जाएगा? तो 47,50,000 याद रखना। और ये आपको बता दिया रोडवेज के बड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें की शामिल की जाएगी रोडवेज के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% की पेंशन राशि, ये आपको बता दिया गया 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,000 रुपये। पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू, कहाँ से होगा? जमुआ रामगढ़ में इंटीग्रेटेड
रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना कि कौन सी जगह इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी, तो जमुआ रामगढ़ के अंदर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ग्राम पंचायतों या शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 2050 के अंदर स्थापित होंगे। ये एक ही भर्ती खुली है पूरी बजट के अंदर कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान, और एक भी भर्ती इस बजट के अंदर नहीं आई है। तो युवाओं के साथ एकदम अन्याय हुआ है। कहा गया कि ये युवाओं को समर्पित बजट है, तो एकदम गलत बात है। इसके अंदर युवा कहीं भी खुश नहीं हुए हैं। और ये जो 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों में 50% की छूट दी जाएगी, ये आपको बताया गया है पहले भी। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। RUHS के दिन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होना है शुरू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया गया है। दुर्घटना के अंदर 5 लाख से 10 लाख, और उसके अंदर 10 से 25 कर दिया गया है चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना कि कौन से क्षेत्र के अंदर या कौन से ज़िले के अंदर प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा, तो जोधपुर, उदयपुर और कोटा रहेगा। हर जिले के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हज़ार और महात्मा गांधी अंग्रेजी महाविद्यालय। ये भी आपको पढ़ाया गया है, इसकी घोषणा पहले भी की गई थी। जोधपुर में स्थापित होगा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी कुल लागत परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी, तो 500 करोड़ है। और वैसे आपको पता ही चल जाएगा कि मारवाड़ मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खुलेगा, जोधपुर के अंदर। और लागत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 500 करोड़ रुपए की। और ये अच्छा पॉइंट बन गया है कि छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RT के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा घोषणा की गई थी। तो पहले ओनली फॉर छात्राओं के लिए थी, और वर्तमान में अब छात्रों के लिए भी कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। तो पहले कक्षा 1 से 8 तक थी। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद के अंदर राज्य सरकार खर्च पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए से कुल होंगे खर्च, ये आपको पढ़ा दिए गए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। और जो NCC और स्काउट गाइड को रोडवेज निःशुल्क यात्रा करने के लिए सुविधा मिलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं परीक्षा के लिए। खेल प्रशिक्षक कोच के 100 पद होंगे सृजित। अगर पूछे तो बता देना कितने पद होंगे, 100 पद। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा की जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से कितने हज़ार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 10,000 विद्यार्थियों को। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। जो टैलेंट सर्च परीक्षा होगी जिसमें 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, ये मुख्यमंत्री ने आग्रह किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो। सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। जो प्रीमियम भुगतान इनको नहीं करना होगा, तो पूरे की पूरी EWS ही होंगे, EWS है, उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का एकदम बिना प्रीमियम राशि के निःशुल्क लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी, जो अगले वर्ष से है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में विकास के लिए 200 करोड़ रुपए के व्यय किया जाएगा। जो विद्यालय के अंदर जो आधारभूत ढांचा है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय है, तो 200 करोड़ रुपए का। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, और साथ में गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। जो कुल लागत पूछे तो 200 करोड़ रुपए का फंड की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि प्रदेश के अंदर 8,000 तो आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी के अंदर खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो कितनी आंगनबाड़ी केंद्र है, 8,000, और मिनी आंगनबाड़ी के अंदर 2,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने जिलों के अंदर वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो 13 जिलों के अंदर। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। इंपॉर्टेंट लगा लेना कि नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ पे होगी? जयपुर जिले के अंदर। प्रदेश में युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। तो कितने हज़ार? 10,000 के लिए। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र में ये आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रदेश में 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि रोडवेज में ये आपको पढ़ा दिया गया है। एनटीसी की तर्ज पर 10वीं कक्षा में विद्यार्थी के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान हो गया है। तो राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर जिले के अंदर। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो एक तो कुल लागत पूछे तो कितनी है? 75 करोड़। और क्या है? जिला स्तरीय युवा प्रोग्राम है, इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो स्कूटी की संख्या बढ़ाई गई थी ये क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पढ़ा दिया गया है। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए 6 जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500। एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए। तो पहले कितनी थी? 200 थी, अब कितनी कर दी गई है? 500। और ये चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया है 10 से 25 लाख। दुर्घटना का कितना कर दिया गया है? 5 से 10 लाख। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो कुल लागत पूछे तो 150 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। तो पहले 200 थे, अब कितने कर दिए गए? 500। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम के निर्माण में मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो पहले कितनी थी? 25 लाख थी, तो 25 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए। ये जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बजट से संबंधित वो आपको एक साथ कवर करवा दिए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।